मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले बस्तर के अंदरूनी इलाकों में संवेदनशील क्षेत्रों में या फिर यूं कहें जहां नक्सलियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, वहां पे सड़कों का जाल बिछा पाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। क्योंकि नक्सली आए दिन नक्स सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी करते हैं, कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं, ठेकेदारों के साथ मारपीट होती है। इसके अलावा जो मुंशी होते हैं उनकी कई बार हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसे में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बस्तर के अंदरूनी इलाकों को सड़क मार्ग से जोड़ने की कवायदें करीब 15 सालों से चल रही हैं और बहुत सी सड़कें इस बीच पूरी भी हुई हैं। मगर कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जिनके निर्माण में जवानों ने बड़ी संख्या में शहादत दी है। ऐसी ही एक सड़क की कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज मैं बस्तर की उस खूनी सड़क की बात करने जा रहा हूं, कहानी बताने जा रहा हूं, जिसके निर्माण में 41 जवानों ने अपनी शहादतें दी है। दरअसल ये सड़क बीजापुर के सुकमा को जगरगुंडा से जोड़ने के लिए इसका निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और इस सड़क के निर्माण में 41 जवानों ने अपनी शहादतें दी हैं, साथ ही बड़ी संख्या में जवान जख्मी भी हुए हैं। इसका पूरा आंकड़ा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ही देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि बीजापुर से होते हुए ये सड़क गुजरती है। ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे से ठीक लगकर ये टी पॉइंट है। टी पॉइंट से जगरगुंडा के लिए इस सड़क का निर्माण कार्य सन 2011-12 में शुरू हुआ। 240 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य लगभग 55 किलोमीटर तक पूरा हो पाया है और हर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। कितने कैंप ओपन हुए हैं इसकी जानकारी भी पुलिस अधिकारी देंगे। हमारे साथ बीजापुर पुलिस कप्तान आन्य वाजने होंगे। उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जहां माओवादियों का प्रभाव है वहां सड़क निर्माण करवाना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और साथ ही उसके बाद मैं आपको सड़क निर्माण के बाद किसी इलाके की तस्वीर कैसे बदलती है और उस इलाके में निवासरत बासिंदों की तकदीर कैसे बदल जाती है एक सड़क के निर्माण के बाद, ये भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। फिलहाल बीजापुर पुलिस कप्तान आन्य वाजने जी हमारे साथ हैं। सर, बस्तर जंक्शन में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस इलाके में जहां हम खड़े हैं, ऐसे इलाके में सड़क निर्माण का कार्य करवा पाना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि ऐसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में जहाँ पर माओवादी विकास कार्यों को लगातार रोक रहे हैं, ग्रामीणों पर विपरीत दबाव बना रहे हैं, तो वहाँ पर प्रत्येक दिन प्रत्येक किलोमीटर जो हमारी रोड बढ़ती है उसमें लगातार पुलिस के जवानों को अपना खून पसीना सब देना पड़ता है। सर, जिस सड़क पे हम खड़े हैं, जिस सड़क की कहानी मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, इस सड़क के निर्माण में कितनी सारी वारदातों को माओवादी अंजाम दे पाए हैं, कितने जवानों की शहादत हुई है, कितने नक्सल वारदात हुए हैं और कितने आम लोगों की भी मौत हुई है, इसका कोई आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध हो तो प्लीज जानकारी। जी, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये जो आवापल्ली टी पॉइंट से जगरगुंडा तक मार्ग जाता है, यह 70 किलोमीटर का मार्ग है और इस पर वर्तमान में हमारे 16 कैंप लगे हुए हैं जो कि टी पॉइंट से चालू होकर के जगरगुंडा तक हैं। इसमें सर सुकमा पुलिस ने भी कुछ कैंप ओपन किए हैं। जी, इस वर्ष बीजापुर ने एक कैंप सिलगेर नाला स्थापित किया है और 2 कैंप सुकमा की तरफ से स्थापित किए गए हैं, कुंदेड़ और बेतरे। सर, सड़क निर्माण के बाद इस इलाके में, जिस इलाके में सड़क का निर्माण कार्य हुआ है, जगरगुंडा जो कि माओवादियों के प्रभाव वाला इलाका रहा है, इसके साथ ही ये नक्सलियों के क्रॉसिंग पॉइंट्स जो हैं उसे क्रॉस करते हुए इस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। तो इससे नक्सलवाद को या नक्सलियों को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है? जो नक्सलियों का विरोध है इसीलिए है क्योंकि जो उनकी रीढ़ की हड्डी है पश्चिम बस्तर और दक्षिण बस्तर, उसको चीरती हुई ये रोड है। इसलिए नक्सली नहीं चाहते हैं कि इसका सड़क का विकास हो। दूसरा, ग्रामीण लोग जैसे सड़क का विकास हो जाता है, विकास कार्य आगे बढ़ते जाते हैं, स्कूल खुलते जाते हैं, बिजली पहुँचती जाती है, तो ग्रामीण लोग नक्सलियों का जो दबाव रहता है वो उन पे खत्म हो जाता है क्योंकि पुलिस भी अंदर तक पहुँचती जाती है। तो इसलिए नक्सली लोग इस सड़क का लगातार विरोध कर रहे हैं किसी भी माध्यम से। बिल्कुल, जैसे ही सड़क का निर्माण कार्य होता है तो जाहिर सी बात है उसी सड़क से होकर लोगों तक विकास पहुंचता है। ना केवल विकास बल्कि बुनियादी जरूरतें पहुंचती हैं। बहुत से इलाके ऐसे रहे हैं जहाँ पे
पीने के लिए साफ पानी, बिजली, पेयजल की व्यवस्था या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी। सड़क बनने के साथ उस इलाके में ये तमाम बुनियादी जरूरतों के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। इस मेन गेट को देखिए, शहीद स्मृति द्वार इसे नाम दिया गया है, क्योंकि 41 जवानों ने अपने खून से इस सड़क को सींचा है, तब जाकर इस सड़क का निर्माण 55 किलोमीटर पूरा हो पाया है। पिछले लगभग 12 सालों से इस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, तो ऐसे समझिए एक साल में करीब 4.5 से 5 किलोमीटर का ही सड़क का निर्माण हो पाया है। और करीब हर 1 किलोमीटर के सड़क के निर्माण में एक जवान अपनी शहादत दिया है। मैं आपको बता दूं कि 2001 से मई 2023 तक का बीजापुर पुलिस का जो आंकड़ा है, उसके मुताबिक इस इलाके में इस सड़क के निर्माण में लगे जवानों पर 325 से अधिक नक्सली वारदातें हुई हैं, जिसमें 41 जवानों ने अपनी शहादतें दी हैं, 79 पुलिस जवान जख्मी हुए हैं और टोटल 89 मुठभेड़ हुए हैं और 19 आगजनी वारदातों को अंजाम दिया है माओवादियों ने और 64 बार आईडी विस्फोट कर जवानों को नुकसान पहुंचाया है माओवादियों ने। 102 आईडी रिकवर कर लिए गए हैं और अलग अलग मुठभेड़ों में टोटल 12 से अधिक माओवादी मारे गए हैं। 6 हथियार बरामद किए गए हैं माओवादियों से, जबकि 52 हथियार माओवादियों ने अलग अलग मुठभेड़ों में जवानों से छीना है और इसके साथ ही 66 आम लोगों को माओवादियों ने मार गिराया है और 22 ग्रामीण इसमें जख्मी हुए हैं। और इस इलाके में जो थाने, जो कैंप स्थापित किए गए हैं, जैसा कि हमें बीजापुर एसपी जानकारी दे रहे हैं कि 16 कैंप इस सड़क के निर्माण के लिए स्थापित किए गए हैं, तो इन 16 कैंपों में 16 बार माओवादियों ने कैंप और थानों पर हमला किया है और इस सड़क को 7 बार माओवादियों ने अलग अलग समय पे काटा है। तो ऐसे माओवादियों ने इस इलाके में जो सड़क बन रही है, उस सड़क के निर्माण में अलग अलग मौकों पे अलग अलग समय पर बाधाएं उत्पन्न जरूर की, मगर जवानों ने आखिरकार इस सड़क को अपने खून से सींचकर लगभग पूरा कर लिया है। 55 किलोमीटर की सड़क पर डामर का काम हो चुका है। अब लगभग 25 किलोमीटर की जो सड़क है उस पे डामर का काम होना बाकी अर्थवर्क पूरा हो चुका है और सारे कैंप यहाँ से जगरगुंडा तक खुल चुके हैं। जैसा कि हमें बीजापुर पुलिस कप्तान बता रहे हैं कि इस सड़क के बन जाने से माओवादियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी और दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी में सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस सड़क पर ये वही सड़क है जो दोनों डिवीजन कमेटियों को जोड़ती है। ऐसे में जब इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया और सारे कैंप स्थापित हो गए हैं, तो इन दोनों डिवीजन कमेटियों का जो संपर्क है वो टूट गया है। माओवादियों का जो क्रॉसिंग पॉइंट है उस पे अब जवानों के कैंप स्थापित किए गए हैं। ये तो जवान किस तरह से अपनी शहादतें देती है, कैसे बलिदानों के बाद जो है इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो पाया है और जवानों के इस बलिदान के बाद जब इस सड़क का निर्माण कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है, ऐसे में जिस इलाके से होकर ये सड़क गुजर चुकी है, उस इलाके की तस्वीर कैसे बदली, उस इलाके में निवास बासिंदों की तकदीर कैसे बदली, कैसे प्रशासन और सरकार की पहुंच उस इलाके में पहुंच चुकी है और माओवादियों की दखल कैसे उस इलाके से कमजोर हो चुकी है, बताऊंगा आगे के रिपोर्ट में। तब तक सड़क पे सफर कीजिएगा मेरे साथ। हरियाली की चादर ओढ़े चमचमाती इस सड़क के निर्माण में जवानों ने अपनी शहादत दी है और इसी शहादत पर ठेकेदार ने एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम भी दिया है। यही एक वजह है कि निर्माणाधीन इस सड़क पर सैकड़ों गड्ढे हो चुके हैं और इन गड्ढों का मरम्मत भी अब शुरू हो चुका है। सड़क के निर्माण के साथ इस इलाके के जो गांव हैं, जिनमें आवापल्ली ब्लॉक मुख्यालय है उसूर का, उसके साथ ही बासागुड़ा, तर्रेम, सिलगेर तक डामर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो कि 55 किलोमीटर की सड़क है। और जैसे जैसे सड़क उस इलाके में दाखिल होते जा रही है, वैसे वैसे जो है बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिल पा रही हैं। लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ तब्दीलियां आई हैं और साथ ही उस इलाके की तस्वीर कैसे बदली है, कितनी बदली है, अब हम लोगों की प्रतिक्रियाएं लेकर आपको बताएंगे और समझाएंगे। सड़क निर्माण के बाद इस इलाके में बुनियादी सुविधाएं तो पहुंची ही, साथ में रोजगार भी सृजित होने लगे हैं। इस वक्त मैं तर्रेम गांव में हूं
कुछ दूरी पे तर्रेम थाना है और अब जो है पंचायत का भवन भी बन चुका है यहाँ। तर्रेम थाना आज से 4 साल पहले जो है ओपन हो पाया, हालांकि स्वीकृत काफी लंबे पहले से था, मगर यहाँ तर्रेम में थाना स्थापित नहीं हो पाया था। उसके लिए तर्रेम थाने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो रहा है। यहाँ पे अब सोसाइटी भवन पहुंच चुका है, लोगों को राशन यहीं मिल रहा है। नहीं तो पहले लोगों को यहाँ से 12 किलोमीटर दूर बासागुड़ा जाकर राशन दुकान से राशन लेना पड़ता था। यहाँ संचालित स्कूल और आश्रम भवन माओवाद संगठन द्वारा ध्वस्त किए गए थे, लिहाजा स्कूल आश्रम भवनों को विस्थापित कर बासागुड़ा में ही संचालित किया जा रहा था। अब जैसे ही सड़क बन गया, जाहिर सी बात है रोजगार सृजित होने लगा है। मैं यहाँ से गुजर ही रहा था कि लोगों के एक हुजूम मुझे नजर आया और यहाँ जो है पेमेंट हो रहा है, इन्हें पेमेंट दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। किस बात के पैसे मिल रहे हैं हम बात कर जानने समझने की कोशिश करते हैं। भैया, ये क्या का पेमेंट हो रहा है? ये मनरेगा अंतर्गत जो ग्राम पंचायत में संचालित जो तालाब निर्माण कार्य का मजदूरी वितरण कर रहे हैं। अच्छा, विगत दिनों पे काम किया गया था। अभी जो मजदूरी दर एक अप्रैल से 221 रुपया हुआ है। उसके पूर्व का भुगतान थोड़ा लंबित था। ये लगभग फरवरी मार्च में क्लियर होने के बाद आज भुगतान कर रहे हैं। अच्छा। कितने मजदूरों ने काम किया था? लगभग अब इसमें 400 के आसपास। 400 मजदूर। और एक मजदूर का कितना मजदूरी दिवस हुआ है? एक जन का लगभग 2 सप्ताह किए थे लोग। मतलब सप्ते का 12 से 24 होता है, तो उस हिसाब से हफ्ते का भुगतान वीकली नहीं हो पाता है, उसको एक साथ करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब मनरेगा के साथ ही सरकार की अन्य योजनाएं धीरे धीरे पहुंच रही हैं। गांव के एक बुजुर्ग हैं, वैसे मैं भी तर्रेम में ही पला बड़ा हूँ, मेरा आधा बचपन तर्रेम में बीता है। उस वक्त यहाँ सड़क नहीं हुआ करती थी, तो इनके गोद में भी मैंने खेला है। दादा, हाँ, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जब सड़क नहीं हुआ करती थी तो यहाँ हाँ, पे ये सरकारी काम चलते थे? चलते थे। हाँ? नहीं चलता था पहले। नहीं चलता था? जी, तो ऐसे अभी जो पेमेंट वगैरह मिल रहा है, पहले तो कुछ नहीं मिलता था। पहले तो कुछ नहीं मिलता था। अच्छा, सड़क आने के बाद क्या कुछ बदला है? बदलाव हो गया अभी क्या सड़क क्या का। बदलाव हुआ? और ये गांव का थोड़ा सुविधा कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं ऐसे, तो अभी हो रहे हैं। इलाज विलाज के लिए पहले जैसा परेशानी नहीं होता हाँ, है? परेशानी नहीं होगा अभी। हाँ, नहीं गांव होता। में से अस्पताल कुछ हो रहा है। अस्पताल खुला है? हाँ, डॉक्टर लोग आते हैं? आते हैं। स्कूल आश्रम खुला? हाँ, अच्छा। स्कूल आश्रम पूरा हो गया। गुरुजी लोग आते हैं? गुरुजी लोग एक तो ये आश्रम में आते हैं और और भी युवक हैं, गांव के युवक हैं। ये हम उम्र हैं, हम साथ में खेले हैं। ठीक है। स्वागत है बस्तर जंक्शन में आपका। जी, अच्छा, सड़क बनने के बाद क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं अपने गांव बदलाव में? तो ठीक है सर, अभी कुछ नहीं। हाँ। जी, रोड आया तो हमारे यहाँ एम्बुलेंस आ रहा है, हम्म, तो यहाँ आंगनबाड़ी खुल गया, अस्पताल खुल गया, आश्रम खुल गया। हम्म, हमारे बच्चे लोग पढ़ने के लिए भी ठीक बहुत अच्छा हो गया हम्म। सर। उस समय तो हम लोग दिया में जीते थे, नहीं? जी, अपन तो पहले बग-बग के जीते हैं, हाँ, जंगल में चुप-चुप के थे सर। हाँ। जी, अब बढ़िया रोशनी आ गई, मैं देख रहा हूँ सड़क में भी स्ट्रीट लाइट लग गया है जी, पूरा। वो पूरा है सर, अभी सरोज आ गया, करंट आ गया, हाँ, सब है घर में। सारी चीजें हैं। जी, तो जिंदगी में बदलाव नजर आ रहा है? आ रहा है सर, अच्छा, अब तो बढ़िया रोजगार वगैरह भी मिल रहा है आप लोगों मिल को? रहा है सर, जो तालाब आ रहा है अपना, डेबरी आ रहा है, सब आ रहा है सर। पहले रोजगार के लिए आंध्र प्रदेश जाते थे, तेलंगाना जाते थे मिर्ची तोड़ने। तेलंगाना जाके हम लोग मिर्ची तोड़ते थे सर, वो जो काम बोले सो करते थे हम लोग पहले तेलंगाना जाके। और वहाँ पेमेंट कितना मिलता था? तो वहाँ वहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा यहाँ यहीं जाना। है? हाँ, यहीं यहाँ ज्यादा है। जी, अच्छा, जी। क्या बोले दादा? क्या बोले? अरे बोलो, क्यों शर्मा रहे हो? बोलो, क्या बोले? वही बोलेंगे। अच्छा, यही बोलेंगे। इन्होंने ठेका ले रखा है गांव का, प्रवक्ता बना दिया हो गांव का इनको। चलिए, तो ये जो है, हाँ, ये जो है ऐसे हालात यहाँ पे बदले हैं। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया, कैंप और थाने जरूर खुले हैं, मगर माओवादी गतिविधियां थोड़ी सी कम जरूर हुई हैं। लेकिन कभी कभी माओवादी इस जगह पर भी वारदातों को अंजाम देते हैं। करीब 4 महीने पहले थाना यहाँ से करीब 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे है और माओवादियों ने इसी जगह पर करीब 4 से 5 माओवादी AK-47 के साथ पहुंचे और पुलिस के जो जवान है इस जगह पर नेटवर्क की तलाश में आया करते हैं। शाम का वक्त था, माओवादियों ने इन्हीं इमली पेड़ों के पीछे एम्बुश लगाकर जवानों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक SI के कमर के हिस्से पे गोली लगी थी और वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे।
कैंप और थाने खुलने के बाद जिस तरीके से सड़क का निर्माण हुआ है, माओवादी गतिविधियों में आमदरफ्त में गिरावट आई है और साथ ही लोगों की जिंदगी में काफी कुछ तब्दीलियां आई हैं। आप समझ सकते हैं कि तर्रेम जैसे गांव में जहां मैं खुद बासागुड़ा से पैदल आया करता था एक वक्त पे, आज अपनी कार पे सवार होकर बड़ी आसानी से पहुंच रहा हूं। और मैं तर्रेम को बदलते हुए देखा है मैंने, इस वजह से मुझको लगा कि बदलते इन तस्वीरों को, बस्तर की बदलती इन तस्वीरों को भी आपको दिखाऊं कि जवानों की कितनी बड़ी शहादत, कितनी बड़ी कुर्बानी के बाद इस इलाके के बासिंदों तक ना केवल मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं, बल्कि इनके जीवन स्तर में भी कैसा बदलाव आया है, सकारात्मक बदलाव आया है। और इसके साथ ही आगे कुछ और कहानियां मिलती हैं तो आपको वो भी दिखाऊंगा, बताऊंगा कि एक सड़क ने किस तरह से इस इलाके की तस्वीर बदल डाली, कैसे इस इलाके के बासिंदों की तकदीर बदल डाली है। 10 साल बाद किसी तरह 55 किलोमीटर का सड़क का निर्माण कार्य यहाँ तक पूरा हुआ है। दरअसल इसी सड़क के निर्माण कार्य के लिए सिलगेर के मुक्कूर में सुरक्षा बल के जवानों का एक कैंप मई 2021 में स्थापित किया गया था। इसी दौरान ग्रामीण जो है इस कैंप का विरोध कर रहे थे और विरोध के दौरान ही भगदड़ मच गई और फिर पुलिस की गोलीबारी में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई और जब भगदड़ मची, इस भगदड़ में एक गर्भवती महिला की भी मौत हो गई। इस मौत के बाद सिलगेर आंदोलन काफी उग्र हो गया और इस सड़क का निर्माण कार्य यहीं थम गया, ठहर-सा गया। हालांकि अर्थवर्क का जो काम है, मिट्टी मुरम का जो काम है, वो लगभग जगरगुंडा तक पूरा हो चुका है। इस सड़क के माध्यम से सिलगेर तक तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं सरकार ने मुहैया तो करवाई हैं, मगर अब सड़क का निर्माण कार्य जैसे ही थमसा गया था, इसके बाद जो है अब वो सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और उसी के साथ ही सरकार कोशिश कर रही है कि उस इलाके में जल्द से जल्द डामर की एक पक्की सड़क बनाई जाए। विरोध कर रहे ग्रामीणों के अपने तर्क हैं और उनके जो तर्क हैं उसे भी सुन लेना चाहिए कि भाई वो सड़क या सुरक्षा बल के कैंप का विरोध क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ रघु हैं, रघु मूलवासी बचाओ मंच के अध्यक्ष भी हैं और मूलवासी बचाओ मंच का उदय भी सिलगेर आंदोलन के साथ ही हुआ था। रघु, संक्षिप्त में बताइए कि आप इस सड़क और सुरक्षा बल के कैंप का विरोध क्यों कर रहे हैं? कैंप का ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के जो आदिवासी बोले वाले आदिवासी रात को अपने जो परंपरा चीजें के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक जाते हैं। तो सुरक्षा बल जो सैनिक है वो किसी डोकरे या कोई भी व्यक्ति हो उसको नक्सली का नाम से जह लेके जाते हैं। इस कारण कैंप का विरोध किया जाता है। और दूसरी बात है कि सड़क का जो विरोध है, जैसा हमारे लिए सुविधा ठीक है, हम समझते हैं इसका इतना बड़ा रोड हम लोग को जरूरत नहीं है। लगभग 4 मीटर का रोड जो एम्बुलेंस और बाइक ट्रैक्टर जाने का उसी के लेवल अगर बनाएंगे तो हमारे आदिवासी का जो भी सुविधा हो सकता है। इतने बड़े कम से कम 2 या 4 गाड़ी चलने लायक रोड जो बनाते हैं वो हमारे लिए नहीं। बाकी जो यहाँ के बाहर के जो बड़े-बड़े उद्योगपति के लिए रोड बनती है। उद्योगपतियों हाँ, उद्योगपतियों के लिए। और ये जो रोड बन रहा है ये जो बैलाडीला है एनएमडीसी पहाड़ी है। अभी कुछ दिन के बाद तरालमेटा के लिए भी कोशिश कर रही है उधर से बाहर से जो केंद्र सरकार। तो इसीलिए ये रोड इसीलिए बनाते कि हमारे आदिवासी के लिए नहीं, बल्कि बाहर के जो अ, हाँ, उद्योगपति हैं। उद्योगपतियों के लिए ये करते हैं। तो इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं रोड का। तो ये रघु हैं, आंदोलनकारी जो हैं, जिनका इस सड़क को लेकर विरोध है। सड़क के साथ ही सुरक्षा बल के कैंप जो स्थापित किए जा रहे हैं, उसको लेकर विरोध है। दरअसल इनका तर्क ये है कि इस सड़क के निर्माण के लिए सुरक्षा बल के जिन जवानों की तैनाती की जा रही है, दरअसल ये जवान बस्तर के इन भोले-भाले आदिवासियों को एंटी नक्सल ऑपरेशन के नाम पर परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण भी हैं जिसमें निर्दोष आदिवासियों की गिरफ्तारी की गई है, निर्दोष आदिवासियों पर गोलीबारी की गई है। ताज़ा मामला सिलगेर का ही ले लीजिए, इसके अलावा एडसमेट्टा है या फिर सारकेगुड़ा की घटनाएँ हो गई। ऐसी बहुत सी घटनाएँ हैं, जिसमें एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों ने इन आदिवासियों पर फायरिंग कर दी, जिससे इनकी मौत हो गई। और साथ ही इन आदिवासियों का ये तर्क भी है कि इस सड़क का निर्माण जो करवाया जा रहा है, दरअसल इस सड़क के माध्यम से इस इलाके में मौजूद खनिज संपदा का केंद्र सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों के माध्यम से दोहन करेगी और इन आदिवासियों के हाथ अगर कुछ आएगा, तो है केवल और केवल विकास के नाम पे विनाश।
तो ऐसे में ये आदिवासी लगातार अपना विरोध दर्ज भी कर रहे हैं, मगर ये सड़क जहाँ से होकर गुजरी है उस इलाके में माओवादियों की आमदनी में काफ़ी गिरावट भी आई है और लोगों की जीवन शैली में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई है। हालाँकि आंदोलनकारियों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि उन्हें इतनी चौड़ी सड़क नहीं, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से जो पतली-सी सड़क होती है, 3 से 4 मीटर की सड़क, वो उसका निर्माण हो जाए तो इन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। बहरहाल मैंने ये दिखाने बताने की कोशिश की कि बस्तर में एक सड़क के निर्माण के लिए जवानों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, सड़क के निर्माण के बाद लोगों की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है और साथ ही उसी सड़क का विरोध क्यों आदिवासी कर रहे हैं, ये भी बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश की है। संभवतः आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, अगर मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई, तो आप हमारे इस रिपोर्ट को साझा कीजिएगा, बताइएगा कि बस्तर में कैसे हालात हैं और किन हालातों के बीच विकास कार्य पहुँच पाता है या फिर आदिवासी किस तरह से उस सड़क का विरोध भी करते हैं जिस सड़क से होकर विकास उनके इलाके में पहुँच सकती है। मगर विरोध करने के उनके अपने तर्क भी हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह के रिपोर्ट दिखाए जाने चाहिए, बताए जाने चाहिए तो आप हमारे इस रिपोर्ट को साझा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।